हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, क्लास है 12th, सब्जेक्ट मैथ। एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो है 3.1 और इस एक्सरसाइज में हमने 6 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी इक्वल्स टू -1, 5, 0, 13। ठीक है, तो ये दो मैट्रिक्स हम कंपेयरिंग करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और देन वी कैन सॉल्व इट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे मैंने गिवन हमारे पास है ये दो मैट्रिसेस। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। ठीक है, देखो ये क्या है, a माइनस बी, वो किसके बराबर है, -1। a माइनस बी तो -1, इसको हम फर्स्ट नाम देंगे। ठीक है, फिर क्या है, 2a प्लस सी, 2a। ठीक है, 2a प्लस सी, 5। ठीक है, इसको हम सेकंड नाम देंगे। उसके बाद है 2a माइनस बी, वो किसके बराबर है, 0। ठीक है, 2a माइनस बी वो किसके बराबर है, 0, थर्ड नाम देंगे। ठीक है, फिर क्या है, 3c प्लस डी, वो क्या है, 13। 3c प्लस डी 13 किसके बराबर, 4। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सा लेंगे। देखो हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे 2a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे हम a माइनस बी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a माइनस बी से। ठीक है, तो यहाँ पे b और b कैंसिल आएगा, कैंसिल होगा और हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन डालूंगा, पहले मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम थर्ड वी गेट। देखो थर्ड क्या है, 2a माइनस बी। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -a और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि इस तरह हम लिखते हैं ना, a माइनस बी, और ये जो माइनस, ये जो प्लस है वो माइनस हो जाता है और ये जो माइनस है b ये प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक। और ये क्या है, ये है 2a माइनस बी, वो क्या है, 0, 0। ठीक है, और ये जो है a माइनस बी, ये क्या है, किसके बराबर, -1। तो यहाँ पे इक्वल टू -1 और ये पॉजिटिव बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सही से लिखता हूँ पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे से अब 2a में से एक घटाएंगे तो a ही रहेगा, ये और ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, 1, a की वैल्यू हमें क्या आई, 1। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इसमें करेंगे, यहाँ पे भी निकल आएगा। ठीक है, जहाँ पे भी रखोगे, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a। ठीक है, इन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो a क्या है, वो है a माइनस बी, a माइनस बी, मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ले रहे हैं। ठीक है, a माइनस बी वो किसके बराबर है, -1। ठीक है, अब a हमें क्या है, a है हमें 1, तो यहाँ पे 1 डालेंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस बी इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये 1 और 1 कैंसिल होगा तो माइनस बी वो क्या, 0, तो हाँ हम यहाँ पे हम पॉजिटिव बी लेंगे। ठीक है,
तो जब नेगेटिव हम यहाँ लेके आएंगे, ठीक है, इस साइड, तो वो -0 चाहे रखें या ना रखें कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे बी हमें 0 मिल गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये ए की वैल्यू हम इस सेकंड में पुट करेंगे, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सी की वैल्यू, ठीक है। सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ बी, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, इन किस में, सेकंड में, वी गेट, और सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है 2a देखो एक बार देखते हैं, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ठीक है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें a की वैल्यू लेना है, तभी तो c आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू नहीं लेना है, तो यहाँ पे a क्या है, a है हमारे पास 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 1 दिस इम्प्लाइज, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + c इक्वल टू 5, तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 5 - 2, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे वैल्यू आ गए c की, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, 3c + d, हम करेंगे सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ c इन 4, तो वी गेट वैल्यू ऑफ d। सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3 इन 4, वी गेट, और 4 क्या है हमारे पास, वो है 3c + d इक्वल टू 13, 3c + d इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब यहाँ पे 3 × c क्या है, c भी है 3 + d इक्वल टू 13, तो ये क्या बन जाएगा, 9 + d, ठीक है, इक्वल टू 13। तो यहाँ पे ये d एज इट इज़ रखेंगे यहीं पे, ठीक है। पहले मैं d सही से लिखता हूँ, 13 - 9, ठीक है। तो d क्या आ गया, जब 13 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ गए। तो हमें वैल्यूज़ क्या क्या आ गए, तो हमें वैल्यूज़ क्या क्या आ गए हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें 1 आ गई थी, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो है 2, ठीक है। जब ये 1 हम यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस, ठीक है, देखो इस तरह, यहाँ पे मैं थोड़ा करके दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, a - b इज इक्वल टू -1, a - b इक्वल टू -1, और a की वैल्यू क्या है, वो है 1 - b इक्वल टू -1। अब ये -b यहीं रखेंगे, ठीक है, और ये -1 और ये -1, ठीक है। तो यहाँ पे -b इक्वल टू -2, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो b की वैल्यू हमें 2 आ गई, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते हो, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, वो सही कर लेना। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 2, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो ये b की वैल्यू वो है 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गए थे, क्या क्या वैल्यूज़ आ गए हैं, देखो हम लिखेंगे, हैंस a1 आया था, b2, ठीक है, c3 एंड d4। तो दैट इज़ 1 2 3 4 वैल्यूज़ हमें आ गए। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।